क्लास 12 के एक्सरसाइज 3.1 का एनसीईआरटी मैथ का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, तो आयु ये बराबर है 2, 5, 19 माइनस 7 रो में। उसके बाद है 35 माइनस 2 5/2 12। उसके बाद है √3 1 माइनस 5 17 के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 है क्वेश्चन कि आयु की कोटि, इसमें बताना आयु की कोटि क्या है। 2 नंबर है अवयवों की संख्या, इसमें बताना है। 3 नंबर है अवयव A13 A21 A33 A24 A23, ये सब अवयव की संख्या इसमें बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है गिवन दैट ए बराबर 2 35 √3 यानी कॉलम में है 5 माइनस 2 1 19 5/2 माइनस 5 माइनस 7 12 17। यह एक आयु है, यह आयु दिया हुआ है और इसमें बताना है कि आयु की कोटि क्या है। तो आयु का कोटि कैसे निकाला जाता है, तो इसमें देखना है कि वो पंक्ति है, तो पंक्ति 1 हो गया, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, यानी कि इसमें 3 पंक्ति है। जो क्षैतिज टाइप का है तो हो गया पंक्ति, जो ऊर्ध्वाधर है वह हो गया स्तंभ। तो 3 पंक्ति है, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। स्तंभ के वो है, इसमें देखिए ऊर्ध्वाधर जो है तो 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ 4 स्तंभ। तो प्रश्न है कि आयु की कोटि, 1 नंबर है आयु की कोटि। आयु की कोटि, आयु की कोटि ज्ञात करना है। इसमें आयु की कोटि में पहले पंक्तियों की संख्या लिखा जाता है। पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुना, उसके बाद स्तंभ देखिए 1 2 3 4 स्तंभ है, गुना स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या गुना स्तंभों की संख्या। तो क्या हो गया पंक्ति का संख्या, तो क्या वो पंक्ति है 3 पंक्ति है तो 3, स्तंभ कितना है तो 4 स्तंभ है, 3 क्रॉस 3 क्रॉस 4। तो आयु की कोटि हो गया 3 क्रॉस 4 कोटि का यह आयु है। दूसरा हो गया अवयवों की संख्या, इसमें निकालना है अवयवों की संख्या। 2 नंबर है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, 3 गुना 4 यानी कि 12 अवयव है। वैसे गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 अवयव है। या तो गुना कर दीजिए, 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है, 3 गुना 4 यानी कि 12 अवयव। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें अवयव A13 ज्ञात करने के लिए 3 नंबर जो प्रश्न है, 3 नंबर इसमें कह रहा है कि अवयव A13 A13 इसमें से चूज करके लिखना है। तो A13 क्या होगा इसमें, अब देखिए ये हो गया फर्स्ट पंक्ति, सेकेंड पंक्ति, थर्ड पंक्ति। 2 जो है प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ का अवयव है, यानी कि A11 हो गया। 5 जो है प्रथम पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। 19 जो है प्रथम पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। -7 प्रथम पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। ठीक उसी प्रकार से 35 जो है कि दूसरे पंक्ति, 35 जो है कि दूसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है।
-2 दूसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। 5/2 जो है दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तीसरा स्तंभ आ गया इसमें। 12 जो है दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। √3 जो हो गया, √3 1 - 5 17, ये सब तीसरा पंक्ति में आएगा। तो √3 जो है वह तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। 1 जो है तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव है। -5 जो है तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है। 17 जो है तीसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव है। 3 नंबर प्रश्न है कि अवयव A13, A21, A33, A24, A23 ज्ञात करने के लिए। तो A13 इसमें दिया गया है, तो A13 का मतलब हो गया फर्स्ट पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो फर्स्ट पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया 19। A13 का मान 19। ठीक इसी प्रकार से A21 है, तो A21 का मतलब A21 में पहला जो लिखा गया है 2, ये हो गया पंक्ति, उसके बाद 1 जो है वो हो गया स्तंभ। दूसरे पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव क्या हो गया, तो 35। A21 बराबर 35। उसके बाद है A33। A33 माना तीसरा पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। तो तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव हो गया तो -5। उसके बाद है A24। A24 का मतलब हो गया कि दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव। दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव, दूसरा पंक्ति है ही और चौथा स्तंभ, तो दूसरे पंक्ति और चौथे स्तंभ का अवयव हो गया तो 12 इसका आंसर होगा। और उसके बाद है A23। A23 का मतलब हो गया दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव। दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव यानी कि 5/2। तो इसका आंसर यही होगा। A13 का 19, A21 यानी 35, A33 -5, A24 12, A23 5/2।